पहली मर्तबा आपके इस मोहल्ले में हाजिरी की सादत हासिल कर रहा हूँ और माशाअल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि सभी लोग आए हुए हैं। हमारा मुल्क हिंदू मुस्लिम एकता का मुल्क है। हमारे वहाँ बरसों से सैकड़ों सालों से अलग अलग धर्म, अलग अलग बिरादरियों और अलग अलग जात के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग एक साथ सफर करते हैं, एक साथ कारोबार करते हैं। खुशी की बात है कि मंत्री जी भी आए हुए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त हुआ, हजरत अब्बास पहुंचे यजीदी लश्कर की तरफ। इमाम हुसैन ने कहा था, जाओ पहले उन लोगों से इत्माम हुज्जत कर लो। इत्माम हुज्जत कहते हैं कि इस बात को जता देना कि हम सैयद हैं। वाह 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 वाह। इस बात को बता देना हम सैयद हैं, हमसे लड़ोगे तबाह बर्बाद हो जाओगे। इत्माम हुज्जत कहते हैं इस बात को समझाना कि मत लड़ो, जन्नत से दूर हो जाओगे। इत्माम हुज्जत कहते हैं इस बात को बताना हम पे फतवे मत लगाओ, वरना दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। कल भी सैयद इत्माम हुज्जत कर रहे थे करबला के मैदान में, मत लड़ो मत लड़ो, तबाह हो जाओगे, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हम नबी के नवासे हैं, हम नबी के घर वाले हैं, हम औलादे रसूल हैं। देखो मेरा नाम है सैयद शजर अली, मेरे वालिद का नाम है सैयद महजर अली, उनके वालिद का नाम है अबुल वकार सैयद कल्बे अली, उनके वालिद हज़रत सरकार सैयद खुशवक्त अली, उनके वालिद हज़रत सरकार सैयदना अब्दुल सुभान मुहद्दिस, हज़रत अब्दुल सुभान मुहद्दिस के दादाओं के दादा हैं हज़रत सैयद अबू तुराब मंसूर, सैयद अबू तुराब मंसूर के दादाओं के दादा सैयद जाफर हैं, उनके दादाओं के दादा हज़रत सैयद महमूद उद्दीन हैं और उनके भाई हज़रत सैयद बदियुद्दीन खुतबुल मदार मदारुल आलमीन हैं। उनके वालिद हैं हज़रत सैयद अली हलवी, उनके वालिद सैयद बहाउद्दीन, उनके वालिद सैयद ज़हीरुद्दीन, उनके वालिद हज़रत सरकार सैयद इस्माइल, उनके वालिद सैयद अहमद, उनके वालिद इस्माइल अव्वल, उनके वालिद हज़रत सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक, जिनके कूंडे आप लोग खाया करते हो। इमाम जाफर सादिक के वालिद हैं हजरत इमाम बाकर, इमाम बाकर के वालिद हैं हजरत इमाम सरकार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद हैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके वालिद हैं हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हजरत अबू तालिब। कल भी सैयद कहते थे मत लड़ो, फतवे मत लगाओ, आओ हमारे पास बैठो, हमारे साथ आओ। आज भी हम कहते हैं हमारे पास बैठो, आज भी कहते हैं हमारे साथ बैठो, हमसे दूर मत भागो, हमसे दूरी मत बनाओ। सैयदों से दूरी काहे की भाई? किस बात की दूरी? आपका ताल्लुक फलां से क्यों नहीं है, फलां से क्यों नहीं है, फलां से क्यों नहीं है? ये सब बहाना है। हम सुन्नी हैं, सुन्नी का ताल्लुक हर सुन्नी से है। लेकिन सैयदों पर अगर दबाव बनाया जाएगा, दबाव बनाकर कोई काम करवाया जाएगा, तो ना कल हुसैन ने दबाव कबूल किया था, ना आज औलादे हुसैन किसी का दबाव कबूल करेंगे। सबसे मोहब्बत है हमें, वरना जो लोग कहते हैं इनके गुस्ताख सबूत लाओ, सबूत दो। किसी की कोई गुस्ताखी हम लोग नहीं करते। मैं अर्ज ये कर रहा था, कल भी सादात इत्माम हुज्जत कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं कि हमसे मत लड़ो। इमाम हुसैन ने जब भेजा, अब्बास गए कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है।
रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीने ज़मन कांप रहा है, हर कसरे सलातीने ज़मन कांप रहा है, हर कसरे सलातीने ज़मन कांप रहा है। शमशीर बकफ देखा जो हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर। आए अब्बास जो मैदान में हैदर की तरह, एक अकेले नजर आने लगे लश्कर की तरह। जंग करने की इजाजत ही नहीं थी, वरना करबला हाथ में होता दरे खैबर की तरह। अब्बास आए, अब्बास ने कहा मत लड़ो, मत लड़ो, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हम रसूलुल्लाह की औलादे हैं, रसूलुल्लाह के घर वाले हैं, यजीदी नहीं माने। फिर अब्बास ने कहा हिंदुस्तानियों तुम खुशकिस्मत हो, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म किसी बिरादरी का हो, तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें हुसैन ने याद किया था। तारीख की तकरीबन हर किताब में लिखा है कि अब्बास ने कहा कि ऐ शिम्र, ऐ इराकियों, ऐ कूफियों, सुनो, हुसैन कहते हैं कि हमको हिंदुस्तान की तरफ जाने दो, मुझे हिंदुस्तान की तरफ जाने दो, या फिर रूम की सरजमीन पर जाने दो, हम वापस नहीं आएंगे, यजीद से कह दो। लेकिन शिम्र ने कहा हम नहीं जाने देंगे, न पानी देंगे, सिर्फ इतना है हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दें। इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया, गरीब नवाज ने कह दिया शाह हुसैन, हुसैन शाह है, बादशाह हुसैन, हुसैन बादशाह है, सरदार दरदस्ते यजीद, सर तो दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, कहा कि बिनाए ला इलाहा हुसैन। हक तो ये है कि कलमा तैयबा की बुनियाद इमाम हुसैन है। मुझे खुशी ये है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, खून हुसैन का है, पैदा हिंदुस्तान में हुआ हूँ, और ये हिंदुस्तान वो है कि हुजूर को जहाँ से वफा की खुशबू आती थी और हुसैन जहाँ आने की तमन्ना किए हुए अपने रब्बे हकीकी से जाकर के मिल गए। मैं नंगा मोहल्ला में हूँ, नात पढ़ूंगा, मनक़बत पढ़ूंगा। इस नंगा मोहल्ला के तमाम लोगों पहली मर्तबा आया हूँ। सामने मजार किसका है? हजरत जम्मन जती का। कोई जानता है? कोई जानता है हजरत जम्मन जती कौन है? कौन 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 जानता है? जरा हाथ उठाए। सिर्फ नाम ही जानते होंगे। 90% लोग इन वलियों की तारीख भूल चुके हैं, 90%। और उसकी वजह एक ये भी है कि जिस बिरादरी का जो मौलवी आता है वो सिर्फ अपनी ही बात बताता है। औलिया के ताल्लुक से न कोई खोजबीन करता है, न कोई लिखता पढ़ता है, न कोई मेहनत करता है। मैं बताता हूँ, आप लोग समझते हैं कि सिर्फ जम्मन जती है, सैयद जम्मन जती। ये सिर्फ जम्मन जती नहीं है, इनका असली नाम है सैयद मोहम्मद। बोलने सुभान अल्लाह। इनका लक़ब है जमालुद्दीन, और दूसरा लक़ब है जानेमन जन्नती। इनके वालिद का नाम है सैयद महमूद, और इनकी वालिदा का नाम है हजरत बीबी नसीबा। बीबी नसीबा कौन थी? सरकार गौसे आजम की सगी बहन थी। और ये कौन हुए? सरकार गौसे पाक के सगे भांजे हुए। इनकी पैदाइश बगदाद में हुई थी। कैसे हुई थी? फारसी की किताब बहरे ज़खार उठाइए,
फारसी की किताब तज़किरतुल मुत्तकीन उठाइए, उर्दू की किताब मदारे आज़म उठाइए, बंगाली की किताब तारीख़े मदारे आलम उठाइए। तारीख़े मदारे आलम एक उड़िया में भी, इंग्लिश में भी और दूसरी ज़बानों में भी लिखी गई है। हर किताब में लिखा है और मैंने भी इनकी पूरी हिस्ट्री लिखी है। उस किताब का नाम रखा है मलंग। सोचिए, सारी किताबें उठाइए, पता चलेगा कि 600-700 हिजरी के आसपास गौस पाक सरकारे, उससे पहले 580 हिजरी के आसपास सरकार गौस पाक की बहन बीबी नसीबा, तारीख की किताबों में अलग अलग रवायात लिखी हुई हैं। सरकार गौसे आजम की पैदाइश है 471 हिजरी, तो मेरे ख्याल से ये वाकया उसके बाद 50 साल के अंदर अंदर। मैं देखिए काम की बात बता रहा हूँ, नारे तो आप लोग लगा लीजिएगा जब नाम पढ़ूं, लेकिन अभी काम की बात सुन लीजिए। इन जिन बुजुर्गों ने दीन दिया है उनकी तारीख भी आपको जानना जरूरी है। इनसे दीन मिला है आप लोगों को, इनसे दीन मिला है। तो तज़किरतुल मुत्तकीन में लिखा है, बहरे ज़ख़्ख़ार में लिखा है, सैयदा बीबी नसीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहुंची गौसे आज़म सरकार की बारगाह में। गौस पाक सरकार की बारगाह में पहुंची और पहुंचकर कहा, हुजूर पूरी दुनिया आपका सदका खा रही है, जिससे जो कह देते हो वो हो जाता है। बे औलाद को कह देते हो औलाद हो जाएगी, अल्लाह औलाद दे देता है। बेरोजगार को एक नजर करम की डाल देते हो, उसको रोजगार मिल जाता है। जो परेशान हाल होता है उसकी परेशानी दूर हो जाती है। जिसकी तरफ नजर कर देते हो उसकी बिगड़ी बन जाया करती है। लेकिन ऐ सरकार, ऐ गौसे पाक, ऐ मेरे प्यारे भाई, मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद नहीं मिलती, मेरे लिए दुआ कर दो, मैं साहिबे औलाद हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह, बहुत ज्यादा मिन्नत की, समाजत की। हज़रत गौसे आज़म ने कहा कि रुको रुको, मैं लौहे महफूज को देख लेता हूँ। गौस पाक ने लौहे महफूज को देखा। लौहे महफूज एक तख्ती है, एक बोर्ड है, जिस बोर्ड पर सबकी तकदीरें लिखी हुई हैं। उस बोर्ड को देखा गौसे आज़म ने, देख करके कहा, ऐ बीबी नसीबा, मैंने देख लिया है, सर हर इंसान की दुआ बटी हुई होती है। किसी की दुआ पर किसी का दारो मदार होता है, किसी की दुआ पर किसी का दारो मदार होता है। मैंने देखा है कि तेरे नसीबे का दारो मदार, औलाद का दारो मदार एक अल्लाह के वली के हाथों में है। जब वो आएगा वो दुआ करेगा, अल्लाह तुम्हें औलाद दे देगा। बीबी नसीबा ने कहा, नाम क्या होगा? कहा उसका नाम सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार होगा। गौस पाक सरकार ने कहा मिलेंगे कहाँ? अल्लाह खुद बता देगा कहाँ मिलेंगे। सरकारे गौसे आज़म के पास से बीबी नसीबा चल दी। बीबी नसीबा जब चल दी हैं, उसके बाद कुछ चंद दिनों के बाद एक अल्लाह का वली आया, जिसके चेहरे पे 7 नकाब पड़े रहते थे। वो अल्लाह का वली जब आया, बीबी नसीबा गई, जाकर दुआ की दरख्वास्त की। कहा ठीक है, एक नहीं अल्लाह 2 औलादें देगा। एक औलाद को मेरे हाथ में दे देना, मैं उसे तबलीगे दीन मतीन के लिए पूरी दुनिया में लेकर के जाऊंगा। कुतुबुल मदार ने कह दिया। दूसरा सफर जब कुतुबुल मदार का बगदाद में हुआ, तो कुतुबुल मदार ने देखा, सुना कि अल्लाह ने बीबी नसीबा को एक नहीं 2 बेटे दिए हैं। मदारे पाक ने कहा था, एक बेटे का नाम सैयद मोहम्मद रखना, दूसरे का नाम सैयद अहमद रखना। दोनों के नाम सैयद मोहम्मद और अहमद हो चुके थे। एक वक्त ऐसा आया, मदारे पाक बगदाद में थे, बीबी नसीबा के बेटे सैयद मोहम्मद छत खेल रहे थे। खेलते खेलते गिर गए, जान निकल गई। बीबी नसीबा गोद में लेकर पहुंची और कहा, ऐ वक्त के कुतुबुल मदार, देखो इस बच्चे को सोचा था आपको सौंप दूंगी, लेकिन इस बच्चे की जान चली गई है, ये दुनिया से रुखसत हो गया है। हज़रत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार ने कहा, ऐ बीबी नसीबा, अब तुम्हारा इस बच्चे पर कोई हक तो नहीं है। बीबी नसीबा ने कहा, मुर्दे पर किसका हक होता है? हज़रत मदारे पाक ने कहा, ठीक है लिटा दो। लिटा दिया सैयद मोहम्मद को। जैसे ही लिटाया है, कुतुबुल मदार ने अपनी
ज़बान मुबारक से कहा, उठो ऐ जमालुद्दीन जानेमन जन्नती। जैसे कहा उठो ऐ जमालुद्दीन जानेमन जन्नती, हज़रत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती उठ करके खड़े हो गए। जोर से कहें सुभान अल्लाह। ये सब तारीखें कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारे मिल्लत बता सकते हैं। ये नसीम अख्तर कादरी बता के जा सकते हैं। मुझे हैरत है कि ऐसी सरजमीन, उड़ीसा की सरजमीन, जहां फकीरों ने बड़ी खिदमत की, मलंगों ने बड़ी खिदमत की, लेकिन इनकी हिस्ट्री को दबा दिया गया। एक सैयद को अल्लाह ने भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने एक सैयद को भेजा। क्या सैयद ने ईमान की भी हिफाजत की, इश्क़े आले रसूल की भी हिफाजत की, इश्क़े अस्हाबे रसूल की भी हिफाजत की, और साथ ही साथ जब यहाँ आए देखा कि इनका नाम जम्मन जती है, फौरन सोचा कौन है ये कुतुबुल मदार के मुरीद हैं। कहाँ से आए हैं? बगदाद से आए हैं। कौन है? सुन्नी हैं, ईमान बांटने के लिए आए थे। हजरत सरकारे मिल्लत ने जो जो अपनी निगाहों से देखा वो सब बोर्ड में लिखवा दिया। आज भी ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, और ये बोर्ड किसने लगवाया था? सरकारे मिल्लत ने लगवाया। क्या शान है अल्लाह वालों की। क्या कहने? हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती जिंदा हो गए। अगर इजाजत हो कुछ और वाकया भी सुनाऊं उनका? इजाजत है ना? जरा मोहब्बत से हाथ उठा कर कहें सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे या हुसैन, 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 या हुसैन। अपने साथ में ले करके चले कुतुबुल मदार। किसे किसे? सुनो जी, कुतुबुल मदार जब देखा बीबी नसीबा ने कुतुबुल मदार ने जिंदा कर दिया। क्या कहने? कहा मैं क्या करूंगी? दीन की तबलीग के लिए एक ना लेके जाओ, सैयद मोहम्मद को भी लेकर जाओ, सैयद अहमद को भी लेकर जाओ। इतने में हुजूर गौसे आजम तशरीफ लाए। कहा है बदरुद्दीन कुतुबुल मदार, सिर्फ इन दोनों को नहीं, मेरे दो भतीजे। क्या कहने? एक का नाम है मीर रुकनुद्दीन हसन अरब, दूसरे का नाम है मीर शमसुद्दीन हसन अरब। इन दोनों को भी लेके जाओ। अब पहले एक ले जाने थे गौस पाक के घर के, फिर दो हुए, फिर चार हो गए। ये निशानी सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती की है। कितना बड़ा मर्तबा है जानेमन जन्नती का। गुजरात में एक शहर है जूनागढ़, जूनागढ़ में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है गिरनार। गिरनार पहाड़ी पर हजरत जमालुद्दीन थे, कुतुबुल मदार थे, दोनों बैठे हुए थे, दीन की तबलीग के लिए गाहे गाहे घूम रहे थे। इतने में हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती को आग की जरूरत पड़ी। छत पर वो पहाड़ पर गए। पहाड़ पर जब चढ़े तो वहाँ आदमखोर इंसान, उनका त्योहार चल रहा था, डेग पर डेग चढ़ी हुई थी, डेग पर डेग चढ़ी हुई थी। तवज्जो से सुनिएगा, ये बातें मौलवी नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती चढ़े, चढ़ करके हजरत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने देखा डेग पर डेग चढ़ी हुई है। सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने कहा थोड़ी आग दे दो। कहा खाने के लिए चाहिए? कहा न मैं खाता हूँ न मेरा पीर कुतुबुल मदार खाता, दोनों नहीं खाते हैं। कहा क्या करेंगे फिर आग का? कहा बस जरूरत है। कहा ठीक है आग भी ले जाना, लेकिन पहले खाना ले लो। हजरत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने, जम्मन जती ने, हजरत सैयद मोहम्मद ने, न जाने कितने नाम हैं इनके, और इनके लिए ये बात मशहूर है कि 3 जुमरात तक अगर इनके नाम से फातिहा खीर पर करा करके इन्हें बख्शोगे, अल्लाह तुम्हारे हर तमन्ना पूरी कर देगा।
सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जममंजती जानेमन जन्नती के नाम से अगर खीर पर 3 जुमरात फातिहा करोगे, जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने कहा ठीक है, अगर खाना देना चाहते हो तो दे दो, ये मेरा कासा ले लो, इसमें भर दो। 1 चम्मच डाला आदमखोरों ने, कासा नहीं भरा, दूसरा डाला, कासा नहीं भरा, तीसरा डाला, कासा नहीं भरा, 4 चम्मच डाले, कासा नहीं भरा, पूरी की पूरी डेग उलट दी, कासा नहीं भरा, दूसरी डेग उलट दी, कासा नहीं भरा, सारी डेगें उलट दी, लेकिन कशकोल भरने का नाम नहीं ले रहा है। आदमखोरों ने कहा ये कोई जादूगर आया है, चलो इसको पकड़ो, काटो, खा जाओ। बहरे ज़ख़्ख़ार में लिखा है, ये वाक़या फारसी की किताब है। फौरन ऐसा हुआ, सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती को पकड़ा, उनको काट डाला जालिमों ने, उनको खा गए कि इनकी सिफत हमारे अंदर आ जाए। इधर परेशान हाल थे सरकारे कुतुबुल मदार, एक पत्थर पर खड़े होकर कुतुबुल मदार ने आवाज दी और कहा, कहाँ हो ऐ जममंजती? क्या कहने, वाह 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 वाह। इनके पीर कुतुबुल मदार ने आवाज दी, कहाँ हो ऐ जममंजती? तमाम आदमखोरों के पेट से आवाज आई, सबके पेट में रती रती। कहाँ हो ऐ जममंजती? आवाज आई, सबके पेट में रती रती। कुतुबुल मदार ने कहा आ जाओ, बाहर आ जाओ। कहा कैसे आए, इनका वजूद गंदा है, इनका वजूद गंदा है। मदार पाक ने कहा सरों को फाड़ कर चले आओ, बस इतना कहना था। सरों को फाड़ते हुए जमालुद्दीन की अलग अलग बोटियां इकट्ठा हुई और फिर से सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन का एक मुजस्सिमा बन गया। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह। बेड़ा पार, बेड़ा पार। या अली। और सुनिए, बहुत सारी तारीख की किताबों में लिखा है कि मदार पाक के साथ जब आप खुरासान पहुंचे हैं तो खुरासान में एक वली थी, उनका नाम था महमूद। हजरत महमूद बाजार में टहल रहे थे, जमालुद्दीन जानेमन जन्नती भी टहल रहे थे। जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने महमूद से कहा कि आप मिलने नहीं गए, वक्त का कुतुबुल मदार आया है, आले रसूल आया है। क्या ऐसा ही होता है, अपने आप को बड़ा समझने वाले लोग आले रसूल से मिलने नहीं जाते। वो कहते हैं हम खुद ही बड़े हैं, हम क्यों किसी से मिलने के लिए जाएं। ऐसे ही हजरत महमूद ने कहा कि हम तो वली हैं, हम क्यों मिले? वो भी वली, मैं भी वली। कहा ठीक है। सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती यानी जममंजती ने एक इशारा किया, बस एक इशारा किया, जितनी विलायत अंदर थी हजरत महमूद के सारी विलायत खत्म कर दी, सारी विलायत खत्म कर दी। तारीख की किताबों में लिखा है कि हजरत सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती जममंजती कुतुबुल मदार की बारगाह में पहुंचे। देखा थोड़ी देर के बाद हजरत महमूद आ रहे हैं, सर झुकाए हुए चले आ रहे हैं, साइड में चप्पलें जहां रखी थी वहीं जा करके बैठ गए। कुतुबुल मदार मुस्कुराए, कहा ऐ जममंजती जाओ, इसको विलायत इसकी वापस कर दो, परेशान है। कहा ये गुस्ताख है आपका। कहा कोई बात नहीं, हम सैयद हैं, माफ करना हमारा काम है। मदारे पाक ने कहा, हुजूर जमालुद्दीन जानेमन जन्नती ने एक इशारा किया, विलायत वापस उनको मिल गई। पता क्या चला, जममंजती विलायत के उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी शाखें जमीन के कोनों कोनों में बिखरी हुई हैं, जिसकी चाहे विलायत छीन ले, जिसको चाहे विलायत अता कर दे। ये शान जममंजती की है। और सुनो, हजरत के चिल्ले गुजरात में गली गली हैं, बांग्लादेश में गली गली हैं, पाकिस्तान में अलग अलग इलाकों में है, हमारे यूपी में अलग अलग इलाकों में है। असल मज़ार मैं देखो हिस्टोरिकल बात करूंगा, जो मैंने किताबों में पढ़ा है वही बात करूंगा।
जो किताबों में पढ़ा है वही बात करूंगा। असल मजार आपका जस्ते खाकी वो बिहार के पटना जिले के एक गांव है जिसे हिल्सा कहा जाता है। हिल्सा वो असल मजार वहां पर बताई जाती है। और जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में जमील शादादार, जम्मन जती, जानमन जन्नती, इन सब नामों से जो खानकाहें बनी हैं वो मकाम है जहां आप बैठकर 40-40 दिन चिल्ला किया करते थे और लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग किया करते थे। हजारों की तादाद में है। तो ये इनकी हिस्ट्री थी। अगर पूरी हिस्ट्री बयान करूंगा तो पूरी रात चली जाएगी, पूरी रात चली जाएगी। तो पूरी तारीख बयान करना मकसद नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि इनके रगों में सरकारे गौसे आजम का भी खून है और मदारे आजम की भी निस्बत है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब चंद शेर नात